नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में खाकी बदनाम हुई चंद रुपयों के लिए। ये कोई पहली बार नहीं। राज्य गठन के बाद से लेकर अगर 25 सालों के इतिहासों पे थोड़ी सी नजर डाली जाए तो आपको दर्जन भर से अधिक ऐसे मामले और मौके मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि जो रक्षक है वो कैसे बदनाम हो रहे हैं चंद अपने हित और स्वार्थ के लिए। कानून की शपथ लेने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी इस तरह से कृत्य में लिप्त होते हैं, वर्दी बदनाम हो जाती है। जनता जो पुलिस को, वर्दी को, कानून को अपना रक्षक मानती है, उनके मन में भी एक भावना जागृत होती है कि ऐसे में हमारी रक्षा कैसे होगी। ताजा मामला डीएसपी कल्पना वर्मा और राजेंद्र जायसवाल का है, जो एडिशनल एसपी है। पैसे के लेन देन, लव ट्रैप और अनेक मामलों पे दोनों के द्वारा वर्दी को बदनाम करने की बात कही गई। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खाकी की साख एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। जिन पर कानून की लाज बचाने की जिम्मेदारी है, वही आज सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर और असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले डीएसपी कल्पना वर्मा का मामला, जहां विभागीय जांच ने ऐसे चौंका देने वाले तथ्य उजागर किए जिनसे पूरी व्यवस्था की नींव हिल गई। और अब बिलासपुर के तत्कालीन एडिशनल एसपी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल का वायरल वीडियो, जिसने खाकी की गरिमा को सरेआम तार तार कर दिया है। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल और डीएसपी कल्पना वर्मा के मामले से विभाग हैरान। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल का स्टिंग वीडियो हुआ वायरल, गंभीर आरोप। एएसपी राजेंद्र जायसवाल पर रेड मारने की धमकी का आरोप, जांच शुरू। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, मामले की जांच कर सस्पेंड करने के लिए कहा गया। अफेयर और लेन देन की वजह से चर्चा में आई डीएसपी कल्पना वर्मा पर भी बड़ा आरोप। 1480 पन्नों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय पहुंची तो हुआ कल्पना वर्मा को लेकर बड़ा खुलासा। डीएसपी कल्पना वर्मा ने दंतेवाड़ा में रहने के दौरान नक्सल ऑपरेशन की जानकारी शेयर की। अब इस मामले में सियासी बयानबाजियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। विपक्ष का कहना है पूरे प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं, सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, सिर्फ कमीशन खोरी पर मस्त है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पूरे मामले की जांच कर सस्पेंड करने के लिए कहा गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में यही हालत है, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं, बेलगाम हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में स्पा सेंटर चल रहा है, खुलेआम चल रहा है और सरकार सिर्फ कमीशन खोरी में मस्त है। नहीं, मैंने कहा है वो जो आया है उसको कि उसकी जांच की जाए, सस्पेंड की जाए और जांच की जाए। छत्तीसगढ़ में सामने आए अधिकारियों के विवादों ने पुलिस विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खाकी का नाम खराब, चंद पैसों के लिए वर्दी बदनाम जैसी बातें अब जनता और राजनीति की जुबान पर हैं। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की विफलता, लापरवाही बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष जांच और निलंबन की बात कहकर स्थिति संभालने में जुटा है। इन घटनाओं ने पुलिस की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और ये संदेश दिया है, अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन से भरोसा और कमजोर होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में वर्दी को लेके इतनी चर्चा क्यों और क्यों इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद वरिष्ठ और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, आप वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी साहब है, आप बुद्धिमान प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा समझाइएगा कि जो पद, जो व्यक्ति उस पद को धारित करता है, उस वर्दी को पहनता है, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान के प्रति आस्था, कर्तव्य, जनता के प्रति निष्ठा, ये तमाम चीजों की बात या दुहाई दी जाती है। ऐसे ही व्यक्ति जो रक्षक होते हैं
वो अगर इस तरह के कृत्य में लिप्त होंगे, अंततः जांच रिपोर्ट में क्या होगा वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो बातें हैं, तो जनता का भरोसा कैसे बढ़ेगा खाकी के प्रति, कानून के प्रति? बाबूलाल जी, देखिए, जो घटना घटी है उसको अगर गहराई से सोचें तो प्रजातंत्र के ढांचा जो है वो ध्वस्त हो रहा है, ये जाहिर होता है। अगर जिनकी जिम्मेदारियां जो है कानून को रक्षा करने के लिए है, कानून के रक्षक के रूप में है, वो अगर इस तरह के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है समाज में गिरावट आएगी और प्रजातंत्र बदनाम होगा। इस बात का प्रजातंत्र, अगर मान लीजिए एक अधिकारी इतना अधिकार पूर्वक जो है ऐसे काम कर दे और ऐसे लोगों के साथ पैसे ले ले, उनके साथ में बड़ी बड़ी चीजें ले ले, कार तक गिफ्ट में ले ले, जबकि नियम नीति नहीं है। नियम नीति विभागीय अनुमति के बाद ही होती है, वो भी बहुत कठिनाई वाली काम है। जेवर ले ले, सोने के जेवर ले ले, और तो और 12 लाख रुपए का डायमंड रिंग तक उसने लिया है। आश्चर्यजनक बात है ये। मैंने आज तक ऐसी घटना जो है पहले कभी नहीं सुनी। और निश्चित रूप से जो इस बात में कहा जा सकता है, ये प्रजातंत्र में ढांचे जो सिस्टम है उसकी गिरावट का एक बहुत बड़ा नमूना है। और नक्सलियों से संपर्क जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। बाबूलाल जी, मैं टोक रहा हूं आपको। एक सवाल है मेरे मन में, सवाल नहीं, दरअसल ये जनता के मन में एक जिज्ञासा है। बाबूलाल जी, ये जनता के मन की जिज्ञासा है कि साहब सवाल अब केवल लेने का नहीं, देने का है। आपने दिया क्या? नक्सल मूवमेंट की जानकारी, आंतरिक सुरक्षा की जानकारी, जो सबसे गंभीर जिसे माना जाता है आंतरिक सुरक्षा के मामले पे, उसकी जानकारी आपने दी। सवाल देने का है, लेने का ठीक है, जो आपने लिया किस अधिकार से लिया वो आप जाने, लेकिन दिया आपने क्या? नक्सल की जानकारी, कैसे काम चलेगा? जो दिया वो राष्ट्रद्रोह का मसला है। निश्चित रूप से जो नक्सलियों को अगर कोई चीज लीक की जा रही है, वो भी एक खाकी वर्दी वाले अधिकारी के द्वारा, उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा, तो निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह का मसला है। अगर ऐसा कोई सामान्य नागरिक करता तो अवधेश जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी तक वो जेल के सीखों में होता, हथकड़ी लगी होती उसके हाथों में, वर्दी उतर गई होती अगर दूसरे कोई छोटे मोटे अधिकारी होते तो। इसलिए जो है ये जो बात उठी है, 2 घटनाएं घटी है हमारे प्रदेश में एक साथ, एक तो जायसवाल वाली घटना और एक कल्पना वर्मा वाली घटना। दोनों घटना में एक में कुछ और कार्रवाई, दूसरे में कुछ और कार्रवाई। कल्पना वर्मा आज तक इतना बड़ा आरोप उसके ऊपर में है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ निर्देश दिए गए। और जायसवाल के ऊपर में जो है तुरंत कार्रवाई की गई, जबकि उतना गंभीर मसला उनका नहीं है। ये जो दो बात जो है, जो 2 तरीके की जो कार्रवाइयां हैं, वो पुलिस के बड़े अधिकारियों के प्रति भी शंका पैदा करती है। जी ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूं। मैं आज सीधे सुंदरानी जी के पास जाता हूं। अजय जी, आपके पास लास्ट में आऊंगा, हालांकि मैं विपक्ष से ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मसला थोड़ा अलग है। मैं लौटता हूं। जवाब दे है आज सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, आप साहब संविधान से लेके, प्रशासन से लेके व्यवस्था तक के भागीदार रह चुके हैं। आप विधायक रह चुके हैं, उस पद पे रहे हैं जो संविधान के द्वारा निहित है। थोड़ा समझाइए ना। बाबूलाल जी सीधे शब्दों में कह रहे साहब कि राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि जिस नक्सलवाद को लेके इतनी लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, सैकड़ों जवानों ने शहादत दे दी, उन जवानों के मूवमेंट, नक्सलियों से संबंधित जुड़ी जानकारी आप लव ट्रैक में फंस के दे देते हैं और राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं होता। अभी तक वर्दी नहीं उतरती है, अभी तक सस्पेंशन नहीं होता है, क्यों ऐसा? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से गंभीर मामला है। आरोप जो है वो गंभीर है। आरोपों में कितनी सत्यता, इसके तो जांच से ही सामने बात आएगी। कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, क्योंकि राष्ट्रद्रोह जैसा कोई अपराध करे, मान लो कोई गलती करे, तो उसको बख्शा नहीं जा सकता और न ही बख्शा जाएगा। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। जायसवाल जी का सामने प्रकरण आया, निश्चित रूप से सस्पेंड करने की कार्रवाई की, जो सरकार के आदेश, सरकार के हाथ में है। निश्चित रूप से वो काम सरकार ने किया है। लेकिन हम इन 2 घटनाओं से पूरे खाकी वर्दी पर को निशाने पे ले आएंगे और कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। आज भी पुलिस विभाग में बहुत सारे ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं
जो ऊपर से नीचे तक जो शासन चलाने में सहयोग करते हैं, अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करते हैं, अपराधियों को पकड़ने में वो भूमिका निभाते हैं और निश्चित रूप से वे सफल भी होते हैं। तो पूरी खाकी वर्दी को अगर हम कटघरे में खड़ा करेंगे तो कहीं न कहीं उन अधिकारियों का मनोबल गिरेगा जो अधिकारी पुलिस प्रशासन में ईमानदारी से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, करती है सरकार। दूसरा, पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा करना। हर समाज में, हर वर्ग में ऐसे चंद लोग होते हैं जो समाज को बदनाम करते हैं, लेकिन समाज पूरा बदनाम हो जाता नहीं। ऐसे कुछ चंद भर, मुट्ठी भर लोग अगर कहीं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, होगी भी। ठीक है सुंदरानी जी, मैं एक वाक्य आपसे शेयर कर लेता हूँ, जिक्र करता हूँ। मांगेलाल अग्रवाल नाम याद है आपको? मांगेलाल अग्रवाल कौन थे? राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के वो व्यक्ति जो पिछली सरकार के कामों को लेकर फेसबुक पे टिप्पणी की थी। राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था उस मामले पे, हालांकि बाद में कोर्ट ने खात्मा कर दिया। जब उस मामले फेसबुक पे सरकार के खिलाफ लिखने पे आप राजद्रोह की उस समय पैरवी आपने की थी कि कार्रवाई हुई नहीं हुई? साहब आपने कहा कि जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार के जो हाथ में था। जायसवाल एडिशनल एसपी है, कल्पना वर्मा डीएसपी है, एडिशनल से नीचे डीएसपी होता है। डीएसपी पे आपने अभयदान और एडिशनल नहीं, क्योंकि देखिए राष्ट्रद्रोह जैसी धारा, नहीं मैं राष्ट्रद्रोह पे नहीं जा रहा, मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया। नहीं, किसी के ऊपर सस्पेंशन क्यों नहीं? किसी के ऊपर कार्रवाई होना जिसके तथ्यात्मक सबूत अगर सामने आते हैं, जैसे जायसवाल के खिलाफ तो रिकॉर्डिंग था पूरा। कल्पना के मामले में भी अगर कहीं पे इस प्रकार के, ठीक है चले अजय जी जवाब दीजिए। डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का परीक्षण होगा, परीक्षण के बाद कार्रवाई होगी। एआई के दौर में एक वीडियो वायरल हुआ, एडिशनल एसपी सस्पेंड हो गए, कर लेंगे बाद में जांच, पहले सस्पेंड करिए। इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई कल्पना वर्मा के मामले पे? चौधरी जी बहुत अच्छा यश प्रश्न उठाया कि देखिए स्पष्ट रूप से दिखता है क्या कानून और संविधान एक आम आदमी के लिए अलग है, डीएसपी कल्पना वर्मा के लिए अलग है, और जो एएसपी हैं जायसवाल जी उसके लिए अलग है। ये पूरी घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी स्पष्ट उससे बता रही है। लगातार जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, एक कल्पना वर्मा जो डीएसपी, जो कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता पे, उसकी जवाबदेही पे, उसकी पारदर्शिता पे सबसे बड़ा यश प्रश्न उठता है। आज जो जवान बेचारे अपने जान पे खेल के नक्सली मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, उनके मूवमेंट की सीधी जानकारी, आंतरिक सुरक्षा की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। 1400 पेज की जो इनके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, 1400 पन्ने की रिपोर्ट आती है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक एएसपी जायसवाल जिसकी वीडियो की जांच अभी बाकी है, अभी जांच रिपोर्ट नहीं बनी है, उस पर आनन फानन में तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन आखिर कल्पना वर्मा को किसके आधार पे, किस राजनीतिक संरक्षण पे, किसके इशारे पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ये माननीय शीतल सोनानी जी जो एक संविधान की शपथ ले चुके हैं, ये उनका नैतिक दायित्व उस पर पर्दा डाले कि बजाय उस पर उसको स्पष्ट किया जाए। ये दिखता है कि ये दोहरा मापदंड है, एक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरे पे तुरंत कार्रवाई करके खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन दूसरी मैं और स्पष्ट कर दूं, अभी जो आदेश भी आया वो मौखिक रूप से है, अभी लिखित आदेश नहीं आया। आगे चल के क्या कार्रवाई होगा ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जो खाकी पे भरोसा, जो जिसको कानून और संविधान की रक्षा का दायित्व है, वो भक्षक ही जो है रक्षक ही है, वो भक्षक बन चुके हैं। चाहे कवर्धा की घटना देख लीजिए, बलरामपुर में देख लीजिए, पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आज आम जनता को खापी में भरोसा नहीं है। एसपी कलेक्टर के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, एसडीएम को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। ताजा उदाहरण देख लीजिए, गरियाबंद में अश्लील नृत्य होता है, जिस एसडीएम की ये जिम्मेदारी थी, ये कर्तव्य था उस घटना को रोके, वो वहां के खुलेआम पैसे उड़ा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल जिसको रोकना चाहिए वहां खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहा है। तो आखिर शायद सरकार पे, पुलिस और प्रशासन पे नियंत्रण नहीं है, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार खुल गया चुका है। सुंदरानी जी जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि एक दो मामले से पूरी वर्दी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं, 100% सहमत हूं साहब। लेकिन कहानी तो आपने ही सुनाई है, आप हम सबके वरिष्ठ बैठे हुए कि साहब एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, मछली गंदी है, आप तालाब का जिक्र करने पे आपको आपत्ति है। ठीक है, हम नहीं करते पूरे डिपार्टमेंट पे वर्दी की बात, लेकिन इस मामले पे तो जवाबदेही होगी ना, तय तो होगी ना कि साहब कार्रवाइयां कब तक होगी। आपने एसडीएम को हटा दिया, एसडीएम को आपने सस्पेंड कर दिया, आपने एडिशनल एसपी को, राजेंद्र जायसवाल को आपने सस्पेंड कर दिया, फिर ये भेदभाव क्यों? कांग्रेस तो चीख चीख के सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए जरा।
नहीं, डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को कह रहा हूं कि, और चूंकि आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमुख, सरकार का पक्ष, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कल्पना हो चाहे कोई भी हो। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि किसी एक व्यक्ति या कुछ चंद 4, 5, 10 लोगों की गलती से पूरे समाज को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। हर समाज में 10 प्रकार के लोग होते हैं, कोई अपराधी भी होता है, कोई कृत्य भी करता है, कोई सजा याफ्ता भी होता है, लेकिन वो समाज दोषी नहीं माना जाता। समाज को कभी दोष के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कहने का क्या अधिकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार में किस प्रकार के काम हुए सब तो आप जानते हो। महादेव सट्टा ऐप की बिना पुलिस की सहमति से चला होगा क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा सट्टे का जाल जो फैला छत्तीसगढ़ में, नशाखोरी का, सूखे नशे का कारोबार फैला भूपेश बघेल जी की सरकार में, तो क्या कहीं न कहीं अगर हम उस गहराई में जाएंगे तो ये सब बातें तो सामने आएगी। लेकिन आज कांग्रेस पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में तो झांकना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार के समय में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या अपराध नहीं हुए। एक बहन बेचारी भाई को राखी बांधने जाती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, तो वो भी एडिशनल एसपी कार्यालय के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, विपक्ष का भूमिका निभाए, मर्यादित इसमें निभाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विपक्ष में है तो वो सिर्फ विष्णुदेव साय सरकार को ही कटघरे में खड़ा अजय जी, ये बेहद गंभीर मामला। देखिए, सुंदरानी जी को पूरी घटना अच्छे से याद है साहब कि रक्षाबंधन के दिन किस तरह से पाप हुआ था राजधानी में। आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं ऐसे मामलों पे जहां पे वर्दी के मान सम्मान में आगे आना चाहिए, आप राजनीति कर रहे हैं। जवाब दीजिए जरा, क्यों ऐसा? जी देखिए, ये पूरा मामला किसी प्रकार से राजनीति का नहीं है। ये खाकी की विश्वसनीयता पे, पुलिस की पारदर्शिता पे, उसकी जवाबदेही पे सीधा यश प्रश्न खड़ा कर रहा है। और विपक्ष का एक नैतिक दायित्व है कि सत्ता पक्ष गलती कर रहा है। ये महत्वपूर्ण, इस घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी, उसके कारण को समझने की आवश्यकता है। ये स्पष्ट उससे लगातार जानकारी मिलती है कि आज जो एसपी हो, कलेक्टर हो, एएसपी हो, डीएसपी, इनको पोस्टिंग के लिए लाखों रुपए की रिश्वत तत्कालीन मंत्री इनको देना पड़ता है। आज देखिए, ननकीराम कौर मामले स्पष्ट रूप से दिखा। कोरबा के कलेक्टर के लिए प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ एक पूर्व गृह मंत्री लगातार लड़ाई लड़ता रहा। जब वो रायपुर आता है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। एक तरफ गृह मंत्री ननकीराम कौर उसकी प्रशासनिक आतंकवाद का दावा करते हैं, और वही डीएसपी और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस में माननीय साई जी उसकी तारीफ करते हैं। कोई व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है। ये तो दिखता है कि आपसी समन्वय, संतुलन ये मिसिंग दिखता है। और दूसरा देखिए, आपत्ति हमको इस बात से है, आज स्पष्ट कहता हूं जी, आप, मैं एक आम आदमी अगर इस प्रकार की खुफिया जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी सार्वजनिक करता तो क्या उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कार्रवाई तुरंत नहीं होती? तुरंत सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया होता? आज उसको जमानत तक नहीं मिलती। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक खाकी वर्दी की डीएसपी है या एक महिला है, तो आखिर किसके राजनीतिक संरक्षण में, किसके इशारे पर बचाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है? मैं तो पूछना चाहता हूं, जायसवाल के लिए कानून संविधान अलग है क्या, और डीएसपी कल्पना वर्मा के लिए कानून संविधान अलग है क्या? एक महत्वपूर्ण बात शीतल सोनी दावे कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं। 2025 के विधानसभा के आंकड़े में स्पष्ट रूप से शायद सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्वीकार किया, एक साल में 3191 बलात्कार, मतलब प्रतिदिन 9 बलात्कार, एक साल में 1114 हत्याएं, प्रतिदिन 3 हत्याएं। तो ये लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि जो जिम्मेदारी हमको यहाँ की जनता ने दी है, आज माताओं बहनों को सुरक्षित वातावरण देने में यहाँ की सरकार विफल साबित हो रही है। आपको 18 से 23 के आंकड़े बताएंगे, नतीजा क्या आएगा, ठीक है, वो जनता पे छोड़ देते हैं। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, इसीलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता। मैं लौटता हूं, मैं बाबूलाल जी का रुख करता। बाबूलाल जी, विश्वास कैसे बढ़ेगा खाकी के प्रति? सीधा सवाल, जवाब दीजिए। कैसे बढ़ेगा? जब अच्छे से काम करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। अच्छे तरीके से सुलझाएंगे हर चीज को तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। यहाँ तो टंडन ने बहुत सबूत दिए हैं। आप राजद्रोह को छोड़ दीजिए, राजद्रोह को एक किनारे रखिए, राष्ट्रद्रोह को एक किनारे रखिए, उसको जांच के बाद देख लीजिएगा कि नक्सलियों को लीक हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन सस्पेंड करने के लिए तो पर्याप्त कारण मौजूद हैं। 12 लाख की डायमंड रिंग मैंने दी है, 5 लाख सोने का जेवर मैंने दिया है, कार उसके नाम पर उनके पास मौजूद है, मैडम वर्मा के पास में, और मोबाइल फोन उनके पास है उसका दिया हुआ। इतने तो पर्याप्त है। ये टंडन ने सबूत दिए हैं।
इतने ही तत्काल कार्रवाई के लिए पर्याप्त है श्रीमान। फिर देखिए अंतरंग संबंध से जुड़े हुए दोनों के दोनों, ये भी अखबार की खबरों में हमने देखा आज। तो करिए वो उनका निजी मामला है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है, लेकिन जो टंडन ने सबूत दिए हैं वो सस्पेंड करने के लिए पर्याप्त है। और निश्चित रूप से जो है अगर वो सब तत्काल सस्पेंड नहीं होती है तो पुलिस विभाग के सारे लोगों के प्रति जो है प्रश्नवाचक चिन्ह और शासन प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना जायज माना जाएगा निश्चित रूप से। ये अब जहां तक जांच का मामला है, नक्सली लीक करने वाला मामला है, वो आप जांच करते रहिए, उसके बाद यही तो बिना जांच के इतने सबूत आपके सामने है तो आप सस्पेंड तो करिए उसको, संकेत तो संदेश तो दीजिए कोई। ठीक है, बिल्कुल सही। सुंदरानी जी संदेश दीजिए ना, बाबूलाल जी भी कह रहे हैं, अजय जी भी कह रहे हैं कि साहब संदेश दीजिए ना, कड़ा मैसेज दीजिए ना कि नहीं हम करेंगे कार्रवाई, हम हिला हवाला नहीं करेंगे। डॉक्टर अजय जी, हम कोई हिला हवाला नहीं करना चाहते। हम कल्पना का मामला हो चाहे जायसवाल जी का मामला हो, हम इसमें कहीं पे भी हिला हवाले की बात नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि हम इन दो अधिकारियों के कारण या और 2-4 अधिकारी ऐसे होंगे विभाग में, क्या इसके कारण पूरे विभाग को नहीं, हम नहीं कह रहे, आप छोड़ दीजिए उस लाइन को, नहीं कह रहे, विभाग पे नहीं जा रहे, हम व्यक्तिगत विभाग पे नहीं। मैं फोटो लगा के रख दो साहब, 2 लोगों की, कल्पना वर्मा, राजेंद्र जायसवाल आपको दिखाई पड़ रहे टीवी पे। निश्चित रूप से देखिए, कल्पना वर्मा के खिलाफ जो जांच हो रही थी वो पूरी रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, जो भी रिपोर्ट में होगा। अब रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता कि उस रिपोर्ट में क्या है। ठीक है अजय जी, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, आप लोग राजनीति करने पे हर बात में राजनीति कर लेते हैं साहब, कैसे चलेगा बताइए ना। विपक्ष की भी बड़ी भूमिका है, रिपोर्ट आई अभी 1400 पन्ने की, पढ़ी जाएगी, परीक्षण किया जाएगा, समाप्त कर दी अपनी, पढ़ा जाएगा, फिर उसका निष्कर्ष निकलेगा, फिर चर्चा होगी, फिर विभाग में जाएगा, स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद कार्रवाई होगी ना। क्यों हड़बड़ी कर रहे हैं आप लोग? देखिए बहुत स्पष्ट दिखता है, आज गृह मंत्री विजय शर्मा जी मीडिया पे स्पष्ट बयान देते हैं कि जायसवाल जी को मैं तुरंत सस्पेंड कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उस वीडियो को अब सच्चाई जानकारी नहीं ली गई है कि वो वीडियो सच है नहीं है, लेकिन तुरंत विजय शर्मा जी उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी डीएसपी कल्पना जी जिसके रूप से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई, जो नक्सली मूवमेंट की जो जानकारी थी, जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, खुफिया जानकारी है, खुलेआम से सार्वजनिक की गई है। इन्हीं की कमेटी, इन्हीं के सरकार के अधिकारी, सब कुछ 1400 पन्ने की रिपोर्ट जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि छोड़िए, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी कह रहे हैं चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को साइड कर लीजिए, ये तो दिखता है कि 2.5 करोड़ की वसूली कर रही है। दीपक टंडन का बयान सामने है, सारी आज जो बीएनएस की धारा 124A में इस पर दिखता है कि अगर कोई आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, सार्वजनिक जो नक्सली मूवमेंट की जो जानकारी है वो सार्वजनिक की गई है, तो 124 के अंतर्गत तुरंत उसको सस्पेंड करके सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करना चाहिए। यहाँ पे सुनानी लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं तो मेरा स्पष्ट रूप से एक कह रहा बयान हूं बचाने का नहीं होगी ना, मैं बचाना चाहूंगा। मैं हर 1400 पन्ने की आरोपी रिपोर्ट जो के बाद गुनाहगार है उनको प्रशासनिक सजा मिलनी गतिविधियों में उसको चाहिए, लेकिन रोकने किसी का, बेगुनाह उसको को सजा टालने नहीं का मिलना चाहिए। जो प्रयास किया जा रहा है। देखिए एक चीज और माना जाता है, सही समय पे न्याय मिलना तब उसको वास्तविक न्याय माना जाता है। अगर देर हो रही है, कार्रवाई में बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये दिखता है कि आखिर राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। इस कल्पना वर्मा आखिर किसके इशारे पर, किसके राजनीतिक संरक्षण में और किसके संरक्षण में इतना बड़ा जो नक्सली गतिविधियां थी, जो जवान अपनी जान हथेली पे लगा रहे हैं, उसकी सुरक्षा को सीधा प्रश्न चिन्ह लगाने का काम आखिर किसके दबाव में करिए, ये चीज सार्वजनिक होनी चाहिए। अजय जी, आपके सवाल बेहद गंभीर है, जवाब आना चाहिए। फिलहाल वक्त का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि जो संविधान की रक्षा, संविधान के प्रति निष्ठा और आस्था की शपथ लेके पद पे आसीन होता है, उस पे अगर दाग लगे तो बड़ी ही अलग तरह की बात होती है कि लोगों का विश्वास जागृत कैसे हो। और जिस तरह से सरकार ने तत्परता दिखाई, गृह विभाग ने बिलासपुर के एडिशनल एसपी को सस्पेंड करने पे, उस तत्परता की कमी डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ ढूंढी जा रही है कि साहब उतनी तत्परता क्यों नहीं। बहरहाल जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद या परीक्षण होने के बाद क्या कार्रवाई होगी, वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।